धर्म प्रेमी बंधुओं से पुनः निवेदन, अति शीघ्र पधारे। कुछ ही क्षणों पश्चात कथा प्रारंभ होने जा रही है, अतः अति शीघ्र पधारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मंगलम चक्रवर्ती तनूज सार्वभौमाय मंगलम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरना रघुवर विमल जस जो दायक फल चार कुमार फल बुध विद्या देव मुझी हर भक्ति सेविकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय गणेश देवो लोक राम दूत लित बल वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत संगी कंचन वरण विराज सुबेसा संकट हरण मंगल मूर्ति रूप
सुत हनुमान जो की जय। जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापितं येन गुरुवे नमः। बोले गुरु नारायण भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, तुलसी धर्मान्य महाराज की। भोजन कार्य संपन्न हो चुका है। अब मैं में हो रहे इस पवित्र एवं पूरे कार्य के जो सामाजिक सभापति जी हैं, अध्यक्ष महोदय हैं पंजाब राव जी जोड़े आकर के व्यासपीठ पर माता जी का स्वागत करें। साथ ही साथ व्यास जी का भी पुष्पहार से स्वागत करें। साथ ही साथ व्यास जी का, अरे इधर आओ, व्यास जी का, साथ ही साथ व्यास जी का भी स्वागत करें। धर्मेंद्र नाथ जी जो का हो गया, स्वागत करें। दिनेश कुमार जी पुष्पगुच्छ से माता जी का स्वागत करें। उत्तम राठौर, भगवंत राव जी चढ़ोकर पुष्पहार के द्वारा, पुष्पगुच्छ के द्वारा माता जी का स्वागत करें। कमलेश वारस्कर जी, कमलेश वारस्कर जी, कमलेश वारस्कर, इमलेश पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारे दूर से पधारे हुए इस राठौर समाज के महामंत्री जी जो बैतूल जिला से पधारे हुए हैं, माल्यार्पण द्वारा व्यासपीठ पर पधारे हुए परम पूजनीय माता जी का स्वागत करें। सातनेर गांव से पधारे हुए श्री रामदास राठौर जी अतिथि के रूप श्री राम यज्ञ का कई बार पूजन पाठ का अनुभव ले चुके हैं, आनंद ले चुके हैं। अपने साथ में नगरी को इन्होंने अयोध्या नगरी बना। मनोहर लाल जी, पंजाब राव जी, पांचों जवान क्रमशः से जल्दी से आ जाए और स्वागत करें। मिस्त्री लालजी राठौर, यशवंत राव जी राठौर, बागद्रे, हे सीताराम जी तुम्हारे और देवतारो, हे सीताराम जी तुम्हारे और देवतारो, हे सीताराम जी तुम्हारे और देवतारो। दशरथ नंदन जगत तोरी, जगुल चरण जीवन वारो, जगुल चरण जीवन वारो, हे सीताराम तुम्हारे और देवतारो, चरणों जिसने सारी दुनिया तारी, पावन चरणों में जीवन भरो, पावन चरणों में
कुल चंद कपाट लाभे पुन्ना गजाति कर वीर रसा शरण कमले मां शारदा देवी शरण कमले नमः श्री विश्वनाथाय चरण कमले नमः श्री नारायण देवता चरण कमले नमः मायंजनी नंदनाय चरण कमले नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकराय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा गंगा तरंग रमणी जटा तर विभो सिद्धवाम भागम नारायण प्रियम अनंगमदापहारम वाराणसी पुरीपतिमो भज विश्वनाथम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरितो मारुतिर्यस्य हनुमत हो सहाय सभी द्वारे को छोड़ कर आई मैं तेरे द्वार श्री जनक राज की लाडली अब तो मेरी ओर निहारे शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण। जब धरती पर जीव आता है तो केवल एक शब्द बोलता है कहाँ 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 क्यों, यही बोलता है ना माता। वो कुछ न माँ कहता, न बाप कहता, न भाई, न बहन, न परिवार, कुछ नहीं। कहाँ 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 तो लोग कहते बच्चा रो रहा है, रोता नहीं, वो ढूंढता है वो कहाँ, मैं कहाँ, मैं कहाँ, वो कहाँ, वो कहाँ, मैं कहाँ, मैं कहाँ, वो कहाँ, केवल उसे ढूंढता है। तो घर परिवार वाले मिलकर कहते अरे जीव, जिसे तू ढूंढ रहा है वो स्वप्न हो गया, जिसे तू देख रहा है वो साकार हो गया। यही न बताते हो, बचपन में बताया गया कि ये धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया कि काम धाम सत्य है। पिंजरे के पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। क्या पहले सत्य नहीं था? सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। इस सत्य नाम को तब चिल्ला चिल्ला कर घर वाले, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार बोलते हो जब इस जीव को सुनने की क्षमता नहीं, बोलने की क्षमता नहीं, देखने की क्षमता नहीं, तब कहते राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य। बालकनी में बैठते आप लोग गए होंगे, हम तो टाकीजे नहीं देखेंगे, तो टाकीज में उसमें पैसा भी ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी बालकनी में देखते हैं। क्यों? इसलिए कि दूर से देखने से आंखें खराब नहीं होती। तीसरी बात,
जब नेताओं का भाषण हो तो दूर बैठकर नहीं खड़े होकर सुनना चाहिए। क्या पता भाषा बोलो सेवक सब सुख सारे सुखों को प्रदान करने वाली ये भगवान की कथा है। तो ये मत सोचिए कि केवल हम आप सुन रहे, नहीं। शशांक शेखर भूतनाथ नाथों के नाथ दीनों के नाथ बाबा विश्वनाथ कथा सुनने जा रहे हैं। क्यों भाई? कथावाचक तो बहुत मिलेंगे, एक से एक कथावाचक इस समय है। मेरी हर साल वृंदावन में राम कथा होती है, कृष्ण के धाम में राम की कथा होती है। हर साल जून में होती है, गंगा दशहरा में, केशव धाम में हर साल भगवान की कथा। तो मैंने वहां का उन लोगों ने बताया, माता जी वृंदावन में इतने व्यास हैं, इतने व्यास हैं कि अगर आप कंकड़ मारिए कि दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा, व्यास के ऊपर पड़ेगा। इतने व्यास हैं वृंदावन में, तो हर जगह व्यास हैं। ये बाबा तुलसी की अपार कृपा है, हर जगह बहुत व्यास है। लेकिन सबकी कथा में रस क्यों नहीं बरसता? नंबर 1, उस व्यास की कथा में रस बरसता है जिसके ऊपर ठाकुर की अपार कृपा होती है। नंबर 2, उस व्यास की कथा में रस बरसता है जो अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके कथा कहता है। नंबर 3, उस व्यास की कथा में रस बरसता है जो इस कथा को मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मरंजन के लिए कहता है। नंबर 4, उस व्यास की कथा में रस बरसता है जो इस कथा को जीविका का साधन नहीं, जीवन का आधार मान लेता है। कथा बहुत सी कथा तो रावण भी कह रहा था, रावण अद्भुत कथा। अरे रावण साधारण विद्वान थोड़ी था, और श्रोता भी साधारण नहीं। माता सीता को सुना रहा था रावण कथा। माता सीता को जब कथा सुनाया तो माता सीता ने कहा कथा तो बहुत सुंदर है, भगवान की कथा तो सुंदर है।
बहुत सुंदर है, लेकिन ये व्यास की वाणी में मिठास नहीं है। माता सीता ने कहा, पंडित जी कह सीता कितनी मधुर, सोचिए इस कथा को गाने वाला कौवा मधुर भाषी हो गया, तो बताइए अगर व्यास में माधुरता नहीं आई तो रस विशेष जाना तिन्ना है। ये ऐसी कथा है, ऐसी कथा को सुनने के लिए हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार आपके हृदय से राम कथा बिनवा मुनि दोही, अब प्रभु चरित सुनाओ। आज व्यासपीठ पर बिठाया व्यास का Thank you.
त्रैलोक्य गहना द्विषाद होगा, लेकिन नहीं पीते हो। 500 रुपए का एक पग पीते हो, जिससे खून को जलाकर राख कर देता है, जीवन बर्बाद कर देता है, इसलिए मत पियो। यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, प्रचार किया गया होगा, प्रसार किया गया होगा, पैम्पलेट दिया होगा, गांव-गांव में सबको बताया गया है। कल मैं सुन रही थी, रात में 11 बजे तक अनाउंस हो रहा था, आज पंडाल नहीं भरा है। क्यों? जहां अमृत बट रहा है वहां लोगों को आने की फुर्सत नहीं, और दारू बेचने वाला कोई प्रचार नहीं करता, कोई प्रसार नहीं करता, इसके बाद भी लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। जहर भाई अमृत पीना नहीं आया, जहर भाया तुम्हें लेकिन अमृत पीना नहीं आया। मनुजता का फटाया चल तुम्हें सीना नहीं आया। भले ही तुम फरिश्तों की तरह बातें करो, लेकिन जब दारू पी लेता है तो इतना बढ़िया बात बोलता है, वो कोई सुनते हैं उसे बात? भले ही तुम फरिश्तों की तरह बातें करो, अभी तक आदमी बनकर तुम्हें जीना नहीं आया, अभी तक आदमी बनकर तुम्हें जीना नहीं आया। तब कथा मृतम तब जीवन, ये अमृत है, कभी भी यहाँ पर लोग सोच रहे आज पहला दिन है, कल देखेंगे। क्यों कर देगा? जब पर अरे लोग कहते हैं माता जी छोड़ने को चाहते, लेकिन छूटता नहीं तो क्या करें? छूटेगा। एक बार यहाँ आकर देखो तो, एक बार पी कर देखो तो, एक बार पी कर देखो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? एक फल बताऊं, सबसे अच्छा फल, अंगूर को एक बार खाया, मुंह के अंदर ले गए, फिर आधा काट करके फिर हथेली में रखा, फिर मैं कहूं भैया तुम्हारा ही तो है, दोबारा खा लो, खाओगे? लेकिन एक फल ऐसा बताऊं जिसको जितने बार अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करोगे उतना ही नया स्वाद मिलेगा। कौन सा फल है? हाँ, जितना स्वाद आम में है, एकादशी के दिन एक गिलास आम रस पी लो, दिन भर तरोताजा रह जाओगे। इतनी ताकत है, जब आम रस में इतना स्वाद है, इतनी ताकत है, तो राम रस में तो करोड़ों गुना स्वाद है, करोड़ों गुना ताकत है। एक बार पी कर देखो। जाम पर जाम पिया जावे निहारी, यह है पत्नी जो अपने पति को किसी के सामने झुकते हुए नहीं देख सकती, इसलिए इनको पत्नी कहते हैं, वाइफ नहीं कहते। वाइफ वो है जो लाइफ बर्बाद कर देगी। आप हस्बैंड नहीं हो, आप पति हो, ये पत्नी है। पत्नी का मतलब जानती हो? आप लोग जानते, वाइफ मत कहा करो, वाइफ वो है जो लाइफ बर्बाद कर दे। पत्नी वो है जो पति को पतन से बचा ले। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तम सारिणीम तारिणीम दुर्गा सप्तशती।
मंगवाया जाए? गाड़ी का नाम बता दो। कहा कोई गाड़ी नहीं, कोई वाहन नहीं, मेरे पास स्पेशल है। नंदी को बुलाओ। नंदी तैयार होकर सब धज कर आ गए। भोले बाबा ऐसे बैठे, जिधर नंदी का पूछ उधर भोले बाबा का मुख। लोगों ने कहा महाराज सामने बैठे, स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, लगाम लगाना पड़ेगा। क्या बढ़िया बात कही। दुनिया वालों, बैल धर्म का प्रतीक है, घोड़ा काम का प्रतीक है। काम में लगाम लगाया जाता है, लेकिन धर्म में लगाम नहीं लगाया जाता, इसलिए लगाम की आवश्यकता नहीं। फिर भी सामने बैठिए तो देखने में अच्छा लगेगा। भगवान शंकर ने कहा मैं जा रहा हूँ ससुराल की ओर, लेकिन मेरा ध्यान है परिवार की ओर। अब भगवान भोलेनाथ का परिवार कैसा मालूम? भूत प्रेत डाकनी साकनी फपकत फलंग फहराते हैं। भूत प्रेत जाए तो टूट जाए, सब छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मेरा परिवार न छूटे। आज के नौजवान बेटों को बेटियों को शिक्षा देते हैं। आज के नौजवान बेटी बेटा कहते हैं, जिस माँ ने 9 महीना कोख में पाला कोई मतलब नहीं, जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया कोई मतलब नहीं। ये छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन हमारा प्यार न छूटे। भोले बाबा ने कहा मैं जा रहा हूँ ससुराल की ओर, लेकिन मेरा ध्यान है परिवार की ओर। क्यों? जिस दिन लड़का को माई तिलक लगाकर आरती उतार कर ससुराल की ओर मुंह घुमा देते हैं, उस दिन से लड़का ससुराले वालों का हो जाता है। ससुराली प्यारी लगी जब इसलिए मैं परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान विष्णु ने कहा तो फिर बारात की टुकड़ी बना लिया जाए। भगवान भोलेनाथ हंसने लगे, क्योंकि हरि के वचन व्यंग में जाए, ये जो कह रहे हैं सत्य ही होगा। कोई बात नहीं, बारात की टुकड़ी बन गई, बारात चली। जैसे बारात पहुंची, आपको पता है विवाह किसी का हो कलम छूट कर नहीं गिरा। जिस समय तुमने मेरी बेटी के भाग्य विधाता मानकर भाग्य बनाया, उस समय तुम्हारा कलेजा नहीं फटा। विधाता, क्यों तुमने मेरी बेटी के लिए ऐसे वर का चुनाव किया? क्यों क्यों ऐसा किया तुमने? पार्वती, मेरी विश्व सुंदरी, जिसके लिए सुंदरता मर्यादा भवानी, पागल वर का चुनाव किया। बारात वापस कर दो, तुम सहित गिरते गिराओ, पावक जरो, चल यदि मोह परो, पर्वत से कूद जाऊंगी बेटी को लेकर, लेकिन पागल के साथ कन्यादान नहीं करूंगी। लोगों ने कहा माता मैना बारात आ गई है। बोले समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन पागल के साथ कन्यादान नहीं करूंगी। बोले बारात आ गई है। बोले अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन पागल के साथ कन्यादान नहीं करूंगी। इतना जब सुना तो पार्वती दौड़ कर आई, माँ के गोद में बैठकर माँ के आंसू पोंछकर कहा, माँ दरवाजे से बारात नहीं लौटेगी। अगर बारात लौट गई तो मेरे पिता का नाम कलंकित हो जाएगा। माँ, दुनिया के लोग कहेंगे महाराज हिमांचल के दरवाजे से बारात लौट गई। मुझे मेरी चिंता नहीं माँ, मुझे मेरे पिता की चिंता है। जानते हो भाइयों, बेटी और बेटा में कितना अंतर होता है। बेटा और बेटी दोनों में अंतर कितना होता है। बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक घर में बहू ना आ जाए, और जिस दिन घर में बहू आ जाए उस दिन बेटा बेटा नहीं रह जाता है। लेकिन बेटी तब तक बेटी रहती जब तक धधकती हुई चिता के आग में ना लेट जाए, तब तक बेटी बेटी रहती है, तब तक बेटी बेटी रहती है।
बेटा और बेटी दोनों दरवाजे में खड़े थे। पिताजी आए, बेटा ने पूछा पापा जो सामान मंगाया था लाकर दिया? बेटी ने हाथ पकड़ लिया, पापा पहले आप पानी पीजिए, कुछ खा लीजिए, थक कर आए हैं। भैया पानी तो पी लेने दीजिए, फिर पूछिएगा। बेटा समस्या खड़ा कर देता है तो बेटी समाधान कर देती है। पता है, बेटी ने कहा पापा जब फर्स्ट क्लास नंबर से पास होंगी तो क्या मिलेगा? पापा ने कहा स्कूटी मिलेगी। बेटा ने कहा मुझे, बोले तुझे भी मोटरसाइकिल मिलेगा। दोनों अच्छे नंबर से पास हुई, बेटी और ज्यादा अच्छे नंबर से। लेकिन बेटी ने देखा कि पिता की परिस्थिति दोनों एक साथ लेने की नहीं है। दौड़ कर आई, पापा अभी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो पास में ही मेरे कॉलेज में पैदल चले जाऊंगी, भैया के लिए ला लेना। बेटी कौन है जानते हो? बेटी बाप के दिल का टुकड़ा है। बाप के दिल को चीर कर ब्रह्मा ने बेटी बनाया है। बेटियों से पूछो, कभी बेटी नहीं कहती मैं माँ की बेटी हूँ, गरज कर कहती मैं बाप की बेटी हूँ, क्योंकि बेटी बाप के दिल का टुकड़ा होता है। बेटी और बेटा दोनों अपने परिवार के साथ रहते हैं। बेटा परिवार के साथ है और बेटी भी परिवार के साथ ससुराल में है। लेकिन बेटा को एक एक हफ्ते बीत जाता है, माता पिता का हालचाल नहीं ले पाता। बेटी ससुराल के बंधन में रहकर भी 24 घंटे में एक बार समय निकाल करके जरूर अपने पापा का हाल चाल लेगी। माँ पिताजी का ध्यान रखना, भैया पिताजी का ध्यान रखना, भाभी पिताजी का ध्यान रखना। बेटा बगल में रहकर बाप के हृदय की बात नहीं जानता, लेकिन बेटी सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर बाप के करुण क्रंदन को जान जाती है। बेटी बाप के दिल का टुकड़ा है। बेटा बगल में लेटा है, बाप ने कहा पानी, बेटा करवट बदल लेता है। बेटी दौड़ कर आती, पापा पानी पी लीजिए। बेटा ने पत्नी से कहा सुनो जी, मेरा बिस्तर आज लास्ट वाले कमरे में लगा देना। बोले क्यों? कहा पता नहीं, पिताजी रात भर चिल्लाते हैं, सोते न सोने देते, नींद खराब हो जाती है। बेटी दौड़ कर आती, कहती माँ मेरा बिस्तर पापा के बगल में लगा देना, उनको रात में तकलीफ रहती है, मैं पास में रहूंगी, एक टेबलेट खिला दूंगी, ठंडा पानी पिला दूंगी, ठंडा तेल लगा दूंगी सिर में, वो भी चैन से सो जाएंगी, मैं भी चैन से सो जाऊंगी। ये केवल बेटी कहती है। जब तैयार हुए तो भूतों ने कहा विवाह कैंसिल। बोले क्यों? कहा कि हमारा नाम अमंगल, भूत माने अमंगल और विवाह माने मंगल। हम सोचे थे कि आपके साथ हमारा भी विवाह हो जाएगा, तो अकेले अकेले निपटे जा रहे हो। अब हम बिना विवाह के रहेंगे, हम आपका विवाह नहीं होने देंगे। जैसे 108 मंत्र माला पूरा हुआ कि बाबा ब्रह्मा जी आ गए। भोलेनाथ जल्दी चलिए, पानी ग्रहण का समय निकल रहा है। जब दुल्हा महाराज पहुंचे मेन गेट में, द्वार पूजा के लिए, तो कैसा रूप था मालूम? कर्पूर करुणावत जय श्री राम Baba
मुनि